जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव समापन हो चुका है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इस मर्तबा मतदाता बहुत जोश में थे और 2020 से ज्यादा इस मर्तबा 2025 में दिल्ली विधानसभा के मतदाताओं ने अपने अपने बूथ पर जाकर वोट किया। और उसके बाद जब वोटिंग खत्म होता है तो सबसे पहला जो लोगों का चैनल होता है वो उन जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां पर सर्वेज और एग्जिट पोल होता है। यानी एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें टिकी रहती है और ज्यादातर लोग एग्जिट पोल की फजीहत करने के लिए एग्जिट पोल देखते हैं। जिस तरह से बंगाल चुनाव में, झारखंड में और कई एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लगातार एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, वैसा ही आंकड़ा दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच जो है नजर आ रहा है। और उसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े और बूथ लेवल से सेंट्रल लेवल के लीडर जो है जश्न मना रहे और कह रहे हैं कि इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बनवास कटने जा रहा है, बनवास खत्म हो जाएगा। कई एक सवाल है और इन सवालों के बीच में आपको बताएंगे कि कैसे एग्जिट पोल तमाम तरीके से झूठ परोसने का काम कर रही है और एग्जिट पोल के में किसी तरह की कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। आपको एक चीज बता देते हैं कि एग्जिट पोल की दुनिया के दो बड़े दिग्गज हैं। एक का नाम है सी वोटर है और दूसरे का नाम है एक्सिस माई इंडिया। सी वोटर का जो एग्जिट पोल होता है उसको लोग बड़े जो है क्रेडिबिलिटी के साथ देख रहे थे, मगर जैसे इस मर्तबा लोकसभा चुनाव में सी वोटर का सी निकल गया, सिर्फ वोटर रह गया, तो उसके बाद लोग उसको भी जो है मतलब के मजाक के तौर पर और उसकी फजीहत करने के तौर पर देखने लगे थे। आपको बता दें कि प्रदीप गुप्ता जो करते थे सर्वे, उन्होंने अपना यह काम छोड़ दिया और इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में दो महत्वपूर्ण एग्जिट पोल करने वाली कंपनी, चाहे वो सी वोटर हो और एक्सिस माई इंडिया हो, इन दोनों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल नहीं किया है। 8 एग्जिट पोल आए हैं और उसमें छोटी बड़ी कंपनियां शामिल है और किसी भी बड़े दिग्गज ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल नहीं दिया। आपको बता दें कि वोटिंग तकरीबन 6:30 बजे तक चली, कई जगह पर वोटिंग उससे लेट तक चली और आपको जानकर बड़ा अफसोस होगा कि जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं हुआ था उससे पहले एग्जिट पोल आ गया। 6:30 के करीब कई चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर कई एक बड़े दिग्गजों ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया। 8 चैनलों के 8 कंपनियों के एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें 6 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है तो 2 जगह पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। ये तमाम चीजें आपको विस्तार से समझाते। दूसरी तरफ बताते कि आज दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डुबकी लगा रहे थे प्रयागराज में जाकर। किस तरह से चुनाव को इनडायरेक्टली प्रभावित किया जाता है, यह प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए और प्रधानमंत्री से समझना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में आम आदमी पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है सवाल उठा रही है। कई एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के गंभीरता को लेकर सवाल उठाए, दिल्ली पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाए और कई एक सवाल ऐसे भी है जिसने दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है जोरदार कह सकते हैं कि बहस का मुद्दा भी छेड़ दिया। जो आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 8 बड़ी कंपनियों ने एग्जिट पोल किया और इन एग्जिट पोल में 6 कंपनियों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दिखा दिया और उसका बनवास काट दिया। तो दूसरी तरफ 2 कंपनियों ने चौथी मर्तबा सरकार बनाने की आशंका जता दी है और चौथी मर्तबा ये बता रहे हैं कि सरकार में वापसी हो सकती है आम आदमी पार्टी की। ये तमाम बड़े सवाल है और इन सवालों के बीच में आपको ये समझा देते हैं कि 2 बड़े जो दिग्गज है वो दिग्गजों ने इस मर्तबा एग्जिट पोल नहीं किया है, जिसके नाम है एक्सिस माई इंडिया और सी वोटर। एक्सिस माई इंडिया ज्यादातर जो है प्रदीप गुप्ता की तरफ से किया जाता है और सी वोटर जो है लगातार सर्वे करती है, एग्जिट पोल करती है। मगर इन दोनों बड़ी कंपनी ने इस मर्तबा एग्जिट पोल नहीं की है और अपनी इज्जत को कुछ बचाने की कोशिश की है। सबसे पहले समझिए कि 2 जिस कंपनियों ने एग्जिट पोल के जरिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की बात कही है वो है वी प्रेसाइड, जिसने 46 से 52 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को दी है और दूसरा है माइंड ब्रिंक,
उसने तकरीबन 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को इस मर्तबा दी है। मगर उसके बाद जितने भी सर्वेस देखेंगे उन तमाम सर्वे में आम आदमी पार्टी बिछड़ती दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है। एक चीज पहले समझा देते हैं कि एग्जिट पोल का झूठ कभी भी सच नहीं हो रहा है। पिछले 3-4 चुनाव से ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल वाले घर में बैठकर एग्जिट पोल बना देते हैं और उसी को टेलीविजन पर प्रकाशित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव गिनती से पहले लड्डू बंटवा लेती है और फिर उसके बाद वो लड्डू उनका बर्बाद हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिए कि चाणक्य स्ट्रेटेजी ने आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें दी है, भाजपा को 39 से 44 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी है। दूसरी तरफ डीवी रिसर्च ने 26 से 34 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को दी है, 36 से 44 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 0 दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो जेवीसी का एक सर्वे आया है, एग्जिट पोल आया, उस एग्जिट पोल में 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को, 39 से 45 सीटें बीजेपी को और 0 से 2 सीटें जो है कांग्रेस को दी है। मैट्राजी का सर्वे आया है, थोड़ा सा इसके ऊपर आप क्रेडिबिलिटी पर आप सवाल नहीं उठा सकते, कई एक सर्वे इनका सही भी हुआ। मैट्राजी का सर्वे 32 से 37 आप और 35 से 40 जो है बीजेपी और कांग्रेस को 1 सीटें दिए। आप चीज समझिए कि कितना सटीक दिया है कि अगर हम गलत भी हुए तो ज्यादा गलत नहीं और सही भी हुए तो ज्यादा सही नहीं। यानी कि मैट्राजी के एग्जिट पोल में टेलीविजन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें 32 से 37 और 35 से 40 सीटें ही का बताया जा रहा है। यानी सरकार बन भी सकती है आम आदमी पार्टी की, नहीं भी बन सकती है, भाजपा की बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। यानी कि अब कोई क्रेडिबिलिटी इनके एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आइए माइंड ब्रिंग का, जिसमें आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटों तक के लिए सर्वे पर दिखा रहे हैं और 21 से 25 भाजपा को दिखा रहे हैं। पी मार्क के सर्वे में भी आम आदमी पार्टी को 21 से 31 और भाजपा को 39 से 49, पीपल इनसाइड में 25 से 29 और भाजपा को 40 से 44, पीपल्स पल्स में 10 से 19 सीटें और दूसरी तरफ भाजपा को 51 से 60 सीटें। पता नहीं ये सर्वे कहां से करके ला रहे। खैर, पोल डायरी में 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को, अब 42 से 50 सीटें अब भाजपा को। फिर उसके बाद आते हैं वी पर साइड में 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को और 18 से 23 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि 8 सर्वे में 6 सर्वे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, 2 सर्वे वी पर साइड और उसके साथ ही साथ माइंड ब्रिंग जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में सर्वे बता रहा है। एग्जिट पोल में यही बता रहा है कि सत्ता में वापसी हो सकती है। 2 बड़े कॉमन पॉइंट बताते हैं। जितने भी सर्वेस हुए उन तमाम सर्वे में या एग्जिट पोल में आप देखेंगे कि जो जीत और हार का जो अंतर दिखाया जा रहा है वो बेहद कम दिखाया जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एग्जिट पोल टोटली फेक और फ्लॉप लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। और जैसे लोकसभा चुनाव के बाद तो कोई महत्वपूर्ण ही नहीं रहता है कि इन एग्जिट पोल से क्या कुछ निकलेगा और इन एग्जिट पोल से क्या कुछ बनने जा रहा है। सवाल यह है कि 8 तारीख तक हमको इंतजार करना पड़ेगा और इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें आएगी तो जरूर आपके बीच शेयर करेंगे। मगर इतना जरूर है कि दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन के कार्यशैली पर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे वो सवाल बेहद गंभीर और वाजिब सवाल थे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।